सृष्टि एक साधारण विचारशील स्त्री। उसके जीवन का एक ही सपना था, एक हंसता खेलता परिवार। उसके बच्चे बहुत पसंद थे। शादी के साल भर बाद ही उस सृष्टि की गोद हरी भरी हो गई। घर में सब बहुत खुश थे। सृष्टि की खुशी तो जैसे सातवें आसमान पर थी। अब वो अपने कोख में पल रहे बीज के लिए मातृत्व को महसूस कर रही थी, पर नियति से सृष्टि के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ असामान्यताओं के चलते उसका गर्भपात हो गया। सृष्टि तो जैसे टूट गई थी, उसके सारे सपने बिखर गए। जब वो अस्पताल से घर आई तो ऐसा एहसास हुआ कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि परिवार के लोग भी बदल गए। अभी वो अपने बच्चों के खोने के दुख से, शारीरिक पीड़ा से उभर ही नहीं पाई थी कि सास के तानों ने कचोटना शुरू कर दिया। अब वो सवालों का मकड़ जाल हमेशा उसके आसपास बना रहता। धीरे धीरे समाज का एक घिनौना रूप उसके सामने आने लगा। एक ऐसा समाज जिसमें सिर्फ औरतें थीं, उससे सवाल करने वाली, उससे ताने देने वालों में कोई पुरुष नहीं था। एक दिन सृष्टि के सास ने घर आए उसके माता पिता को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। उस रात सृष्टि ने भगवान से कहा, हे प्रभु, एक स्त्री इतनी विदुर, इतनी निर्दयी कैसे हो जाती है। एक स्त्री एक माँ होने के नाते तो कम से कम वो मेरा दुख समझ तो सकती है, पर वो तो मुझे माँ न बनने की सज़ा दे रही है। बच्चे की चाह में सृष्टि ने कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। न ही शरीर में ऐसी कोई जगह ही छूटी थी जिसमें सुई चुभने की वेदना ना हो। पर असल वेदना तो उसके मन मस्तिष्क में छुपी हुई थी। समाज का डर, माता पिता के अपमान का डर, बाज कहलाने का डर, और इन सब के बीच वो अपनी मातृत्व की पीड़ा को भूल गई। इसी तरह 7 साल बीत गए। जीवन में आया तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीमेंट से बना बांध भी कई बार पानी में आए तूफान को रोकने में असमर्थ होता है। फिर सृष्टि तो हार्ड मांस की बनी थी। विचारों के तूफान को वह रोक नहीं पाई। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पति ने आकर संभाला और कहा, जो बच्चा दुनिया में नहीं है उसके लिए तुम जान दे रही हो। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए अधिक अनमोल हो। उस दिन सृष्टि और उसके पति ने बच्चा गोद लेने का निर्णय लिया। घर में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया था। उस दिन सृष्टि अनाथ आश्रम की कागजी कार्रवाई पूरी करने गई तो उन लोगों ने उसे इन्फर्निटी सर्टिफिकेट लाने को कहा। सर्टिफिकेट के लिए वह अपने डॉक्टर के पास गई तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। जब वह सर्टिफिकेट लेकर बाहर आई तो पूरी तरह से खाली थी। बहुत रोई थी। उस रात सृष्टि रो रो कर अपने भीतर के मैल, दुख सबको धो दिया उसने। यहाँ तक कि अपने कलंकित मातृत्व को भी। अगले दिन जब घर वालों ने इस बात का पता चला तो सास आस पड़ोस की महिलाओं के साथ चौपाल लगाकर बैठ गई। वह सबको कह रही थी, खुद से तो हो नहीं पाया तो अब पता नहीं किसका पाप उठाकर घर ला रही है। हमेशा चुप रहने वाली सृष्टि उस दिन बोल पड़ी, आप लोग मुझे इस तरह क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज उन स्त्रियों को तो कुछ नहीं कहता जो अपनी गलती छुपाने के लिए गर्भपात कराती है या फिर जन्म देने के बाद अपने बच्चों को किसी अनाथ आश्रम, कचरे या गटर में छोड़ देती है। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता कि मैं अपने मर्जी से यह बांझपन नहीं अपनाया। मातृत्व के लिए कोख की नहीं बल्कि ममता की ज़रूरत होती है। आज मैंने अपनी पीड़ा को पहचाना है। मैं किसी और की नहीं बल्कि अपने मातृत्व की श्रद्धापूर्ति करना चाहती हूँ। इतना कहकर वह आत्मविश्वास के साथ
समाज की नकारात्मक को पीछे छोड़ अपनी सकारात्मकता लिए आगे बढ़ गई। और अच्छी कहानी के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।